अचानक होने वाली मौतों के पीछे का सच मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और मैं आज इसका कारण यानी किन किन हेल्थ इशू में अचानक मौत हो सकता है ये बताने जा रहा हूं। नंबर 1, छोटे छोटे शारीरिक कष्टों को अनदेखा करना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को कभी काल हल्का सा चेस्ट पेन होता है और चला जाता है, कभी काल चक्कर आकर पेशेंट गिर जाता है और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। कभी काल ऐसा भी होता है कि चेस्ट में भारीपन या दबाव या जकड़न महसूस होता है और थोड़ा देर में चला जाता है। कभी काल ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक पसीना अचानक होने लगा और फिर तुरंत थोड़ी देर में चला गया। ये सब जो संकेत आते हैं इन्हें लोग एवॉइड करते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि यह गैस से हुआ होगा या कमजोरी से हुआ होगा और कोई स्टेप नहीं लेते हैं। धीरे धीरे अगर यह किसी बीमारी से हो रहा है तो यह विकराल रूप ले लेता है और एक समय ऐसा आता है इसके वजह से अचानक मृत्यु हो जाती है और ट्रीटमेंट करने का मौका नहीं देता है। नंबर 2, मिसकॉन्सेप्शन या मिसपरसेप्शन यानी इलाज या बीमारी को लेकर गलत धारणा। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है और डायबिटीज़ है और वह इससे रिलेटेड किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा रहा होता है तो वह यह समझ लेता है कि अब इसके आगे उसको कुछ नहीं करना है। चेक कराने पर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है या शुगर लेवल नॉर्मल आता है, जिससे वह निश्चित हो जाता है कि अब उसे आगे कुछ नहीं करना है। वह इस बात पर फोकस नहीं करता कि उसे आगे भी संभल कर रहना है। बीमारी को जड़ से खत्म कैसे करना है उस पर वह ध्यान नहीं देता। वह बस इस धारणा में रहता है कि वह जो दवा ले रहा है वह उसके बीमारी को ठीक कर देगा या क्योर कर देगा। उसे यह जानकारी नहीं रहता है कि वह जो दवा ले रहा है उससे वह ठीक नहीं भी हो सकता है। वह दवा उसके बीमारी को सिर्फ दबा कर रखा हुआ है या उस दवा के वजह से उसको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका बीमारी जस का तस बना हुआ है और समय के साथ साथ उसका बीमारी अंदर से बढ़ते जा रहा है जो एक दिन अचानक मृत्यु का कारण भी हो सकता है। वह एकदम निडर होकर जीवन को व्यतीत करता है, जबकि उसे चाहिए कि इससे अच्छा क्या हो सकता है उसके बीमारी के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि दवा लेते समय बीमारी के परेशानियों का पता नहीं चलता और दवा छोड़ते ही परेशानी पुनः उसी तरह आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि हाँ उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि दवा की वजह से उसको परेशानी महसूस नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, लेकिन दूसरे विधि द्वारा या दूसरे डॉक्टर द्वारा ठीक हो गया। इस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए था। यह गलतफहमी भी अचानक मृत्यु को न्योता देता है। इसके अलावा बहुत सारे बीमारी है जिसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं, उसके वजह से भी अचानक मृत्यु हो सकता है। नंबर 3, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट रिलेटेड। जैसा कि मालूम ही है कि अचानक मृत्यु मुख्य रूप से हार्ट अटैक आने पे होता है, यानी जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है वहाँ पर कोई क्लॉट हो जाए या वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, उसके वजह से हार्ट अटैक आने के बाद अचानक मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी या हार्ट के मसल्स का बड़ा हो जाने से या हार्ड हो जाने से भी अचानक डेथ हो सकता है। इसके अलावा पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, ऐसा हिस्ट्री हो, इसके वजह से भी अचानक डेथ हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से भी अचानक मौत हो सकता है। नंबर 4, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो ब्रेन रिलेटेड होता है। ब्रेन स्ट्रोक में अचानक डेथ हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक आने का भी वही कारण है, इंट्राक्रैनियल हिमरेज, यानी ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा हिमरेज होने से
वहाँ पर दबाव पड़ता है, जिसके वजह से डेथ हो जाता है। नंबर 5, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास रिलेटेड डेथ। बहुत सीवियर एजमा होने से भी अचानक डेथ हो सकता है, या स्लीप अपनिया, सोते समय अचानक रेस्पिरेशन का बंद हो जाना कुछ समय के लिए और फिर शुरू होना। ऐसे बार बार होने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से अचानक डेथ हो जाता है। कई बार डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को अचानक डेथ से सामना करना पड़ता है। कई बार इम्बोलिज्म यानी ब्लड क्लॉट, उसके संग संग फैट का पार्टिकल्स और उसके संग एयर बबल्स भी हो सकता है। वह ट्रेवल करते हुए लंग्स में जाकर ब्लॉकेज कर देता है, जिससे लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से उसका अचानक डेथ हो जाता है। नंबर 6, पोस्ट कोविड इफेक्ट यानी कोविड-19 के बाद का प्रभाव। कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अचानक डेथ हो रहा है। अचानक होने वाली मौतों से बचने के लिए हमें उन सभी तथ्यों पर फोकस करना पड़ेगा जिसके वजह से अचानक डेथ हो सकता है, और लाइफ स्ट्रेस फ्री करना होगा, अच्छा जीवन शैली और खान पान रखना होगा। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग या रनिंग बहुत ज़रूरी होता है, विशेष करके हार्ट को मोशन प्यारा होता है। डेली 20 मिनट से आधे घंटे तक शरीर में धूप लगना आवश्यक होता है, और धूम्रपान तथा अल्कोहल से दूर रहना जरूरी होता है। और सबसे ज़रूरी जो है वो कि समय समय पर लेबोरेटरी टेस्ट कराते रहना चाहिए।